प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की डियर फैमिली, आपका स्वागत है महान परमेश्वर के चरणों में। और आज आप वो ब्लेसिंग पाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका कर्तव्य है कि आप रोते हुए के आंसू पहुँचे। और आज हम वचन को बहुत गहराई से मनन करेंगे। आपको सीखना है, समझना है, अपने जीवन में लागू करना है। ओके, बोले आमेन। फिर कहें हालेलुया। फिर बोले आमेन। रोमियो की पुस्तक और उसका 1 और 2 वचन हमें बताता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, इस वचन पर भारी आशीष दो। जो लोग ज्वाइन हैं उन्हें ब्लेस करो। आँखों के रोग निकाले जाएं, कानों के रोग निकाले जाएं। प्रभु यीशु के नाम में हर चीज़ पर्याप्त की जाए। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई प्राप्त की जाए। प्रभु यीशु के नाम में आशीषें प्राप्त की जाए। यीशु के नाम में भलाई चंगाई प्राप्त की जाए। प्रभु यीशु के नाम में सर्वश्रेष्ठ आशीष से उतरे। पथरी रसोली प्रभु यीशु नाम से निकाल दी जाए। अंधापन, बहरापन, गूंगापन प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए। होली स्पिरिट, आप टच करो, ब्लेस करो। भूत प्रेत, जादू, तंत्र मंत्र, जहाँ कहीं निराशा है वो सब निकाल दी जाए। प्रभु यीशु नाम में ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। हील हो जाए, हील हो जाए। वो सारे लोग जो बिस्तरों में पड़े रहते हैं, जो डरे हुए हैं, जिनके पास कोई भी नहीं, मैं उन्हें ब्लेसिंग भेजता हूँ, ब्लेसिंग भेजता हूँ, ब्लेसिंग भेजता हूँ। प्रभु जो अकेले हैं, जिनके पास पानी देने को भी कोई नहीं, उनके पास स्वर्गदूत जाएं, दोस्त जाएं, तेरे लोग जाएं। ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग हो। खाने की, पीने की ब्लेसिंग हो, अच्छे स्वास्थ्य की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का वचन हमें कंप्लीटली एक अच्छी दिशा और एक अच्छी दशा देना चाहता है। आप किसी भी शादी में जाइए, फंक्शन में जाइए, लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे और फिर कहेंगे हाँ ये सही है, लेकिन वो शादी बढ़िया थी, इसमें कुछ गड़बड़ी है। और आप किसी भी जगह में जाइए, ऐसा ही माहौल मिलेगा। लेकिन जो आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको चेंज पर्सन करना चाहता है, बदला हुआ व्यक्ति करना चाहता है, आशीषित व्यक्ति करना चाहता है। वचन कहता है कि तुम दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज इस संसार को एक नया संदेश प्रभु यीशु का आत्मा दे रहा है कि तुम किसी में कमियां ना दिखाओ, बेकार के दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी आफत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा ये बात क्लियर कर रहा है। पवित्र आत्मा ये बातें क्लियर कर रहा है, समझा रहा है और कह रहा है कि तुम दोष मत लगाओ। वचन कहता है कि देख, तूने डिक्लेयर कर दिया क्या, अतः हे दोष लगाने वाले। अब कौन हो सकता है? छोटा बच्चा, बड़ा आदमी, कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। बहनें हो सकती हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। कुछ के अंदर हमेशा गुस्सा, क्रोध, और जब भी मुंह खोलता है तो बड़ी बड़ी बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है। आप अपने आप को प्रभु के अंडर में रखें और फिर बदलाव की बातें करें, हैं, प्रेम से बातें करें, हैं, एक नई सृष्टि की बातें करें। हालेलुया। हैं, एक नई राह की बातें करें। हालेलुया। जब आप ऐसी सोच पैदा करते हैं, ऐसे विचार प्रभु से मांगते हैं,
तो पवित्र आत्मा कुछ अलग बनाता है, घरों को बसाता है, गांव को, मोहल्लों को क्रिएट करता है। एक बच्चा था, उसके डॉक्टर ने कहा था कि ये मर जाएगा, पूरी ज़िंदगी अपंग रहेगा और कुछ भी नहीं हो सकता। और सब उससे मिल रहे थे, कोई उसकी पतरी देखता, कोई हाथ देखता, कोई माथा देखता और कहता इसके ये दोष हैं, पिता के दोष है, पूर्वजों के दोष हैं। और ऐसे ही करके वो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रो रहा था, दुखी था। लेकिन उनके घर एक आदमी आया और उसने बताया कि बच्चा, प्रभु ने आपको इसलिए दिया है कि आपकी ज़िंदगी में नया काम हो। आमीन। आप नई बातें सीखें। आमीन। आप इसको अच्छे स्कूल में ढूंढ कर पढ़ाइए। अगर ये नहीं चल सकता, इसका हाथ नहीं काम करता, तो ऐसे कई सारे अच्छे स्कूल आप इसे ले जाइए। और वो परिवार सोचने लगा और फिर उसे दिल्ली लेकर भागे और उन्होंने ऐसे स्कूल में इसको पढ़ाया लिखाया और वो बच्चा बहुत आगे गया, नौकरी पर गया। और उससे पहले वो अपनी गवाही में बताते हैं कि जब हम लोगों से मिलते थे तो बस हमें यही कहते थे, तुम श्रापित हो, श्रापित हो, ये श्राप का काम। हो सकता है आज भी आपके परिवार में ऐसी बात हो, श्रापित हो कोई, लेकिन आप उसे प्रभु के लहू में ढांपना शुरू करें। हो सकता है कोई भाई बार बार गलती कर रहा है, आप उससे सलाह करें, भाई ये काम ऐसे ठीक होता है, ऐसे नहीं। फिर उसे प्रभु के लहू में ढांपें। एवरीडे डोंट डू टॉर्चर टू हिम। उसे रोज रोज का प्रताड़ित मत करे, वो दोष मत लगाए उस पर। आज भी परमेश्वर हमसे बात करता है। आज भी परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाने के लिए तैयार खड़ा है। आप वो व्यक्ति हैं जिसको प्रभु प्यार करता है, यीशु मसीह प्यार करता है। और वो प्यार तब जाहिर होगा जब आप उसे अपने अंदर आने देंगे और फिर उसे बाहर आने देंगे। बाहर और अंदर का मीनिंग ये है, आप अपने अंदर की कुछ चीज़ें निकालेंगे और फिर उस एक्टिविटी को, सहनशीलता को दिखाएंगे। 90% या फिर 95% या फिर 98% सब लोग अपना बेनिफिट सोचते हैं। ये मानवता का एक गुण है शायद। वो किसी भी लेवल का हो सकता है। जहाँ मेरा शब्द होता है वहाँ सब अपना प्रॉफिट सोचते हैं। लेकिन आप प्रभु यीशु में आकर के प्रभु यीशु की दृष्टि से सोच कर देखें, प्रभु यीशु फिर आपके द्वारा क्या करेगा। प्रभु यीशु फिर आपके माध्यम से आपके भाई बहनों पर, आपके बच्चों पर क्या करेगा। देखो, जैसे कोई माँ बेचारी अकेली है तो वो ये भी कह सकती है, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे नया जीवन दिया, मेरी सहायता के लिए किसी को भेज। या फिर वो गालियाँ भी दे सकती है, सब मुझे छोड़कर चले गए, मैं कैसी हूँ, अकेली हूँ, श्रापित हूँ। ये उसके दो मैटर हैं। थिंकिंग ऑफ लाइफ उसका एक्टिविटी है, वो किस तरह के जीवन को जीती है और विचार करती है और फिर उसको जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है अपने वर्डों को, अपनी लाइफ को। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आए, लोगों से मिले, प्रेम किया, वचन दिया, बातें की और सब कुछ बताया। वचन कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 9 से लेकर आप 13 वचन पढ़े, लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों के साथ पीता है। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगों के नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। लिसन केयरफुली। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी को देखा। वो हमारी भाषा में कलेक्टर कहिए, जिलाधिकारी कहिए, या फिर कोई और बड़ा अधिकारी या छोटा अधिकारी कहिए। तो ये एक अधिकारी था जिसका एवरीडे काम था मनी कलेक्टिंग, बस पैसे लेना और देना। कई बार कई लोगों का काम ही हो जाता है रोना, हर चीज़ में बेचारे रोने लगते हैं।
इतना इमोशनल लाइफ हो जाते, कुछ का लाइफ ऐसे हो जाता हर चीज़ में ठट्टा करते रहते हैं। इनका लाइफ भी ऐसा ही था। आप अपनी लाइफ को प्रभु के हाथ में सौंप कर कहें, प्रभु तू मुझे वास्तव में भलाई देगा। जैसे ही प्रभु ने मत्ती को बुलाया, मत्ती उठकर चल पड़ा और मत्ती जैसे आगे बढ़ा तो देखे कैसे परमेश्वर की रूह वहाँ आती है। लिखा है कि वह उठकर प्रभु के पीछे हो लिया और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। वास्तविक मीनिंग है कि बहुत सारे कलेक्टर आकर बैठे और पापी उनकी दृष्टि में इसलिए थे, वो लिखा और पापी भी। इसका मतलब ये था वो जो पैसे का व्यापार करते थे। आज भी बहुत सारे लोगों का वर्क पैसा ही होता है। वो ये नहीं देखते ये बीमार आदमी है, ये कैसा आदमी है। उनका लेन देन टैक्स का होता है, ब्याज का होता है, वो उसे करते हैं। जैसे एक भाई को बहुत ज़रूरत थी पैसे की और उसकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, तो उसने कहा प्लीज़ हेल्प मी। किसी ने उसको इतनी हेल्प नहीं की ऑपरेशन के लिए, तो वो एक आदमी के पास गया। उसने कहा भाई मैं ब्याज पर तुझे पैसे दिला सकता हूँ, देख ले। तो उसने कहा भाई दे दे। और बताते जो सामान्य ब्याज था उससे उसने कई गुना बढ़कर उस दिन उससे लिया और उसने दिया भी। वचन बताता उसने उनको बुलाया और वो सब आकर, प्रभु ने एक को बुलाया था लेकिन अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार जूनियर सीनियर सब को ले आया और प्रभु का वचन सुना। और उस दिन लूका 19 अध्याय बताता है, उस दिन उन सब का जीवन बदल गया और उन्होंने सारी चीज़ें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ गए। वो समझदार हो गए। आपको भी प्रभु में समझदार होना है। बेस्ट पर्सन होने के लिए प्रभु आपको खींच रहा है, चुन रहा है, बुला रहा है। आपको प्रभु चाहता है कि आपका फैमिली बेस्ट हो, आपका बोलचाल बेस्ट हो, आपका सोचना बेस्ट हो। आपका ये नहीं कि जो सब सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। प्रभु चाहता है आप उससे भी ऊपर, उससे भी अलग सोचकर सबको एक नई रोशनी, बेस्ट रोशनी दे। क्योंकि जब यीशु का आत्मा आता है तो अलग चीज़ें प्रोवाइड होती है। हालेलुया, अलग चीज़ें निकल कर आती है, ही कुछ बड़ा काम करेगा। आज भी प्रभु आपके लिए ऐसा ही कुछ अजीब रीति का अचंभित काम करेगा। हालेलुया। देखिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 15 से लेकर आप 17 वचन। फिर लोग अपने बच्चों को भी प्रभु यीशु के पास लाने लगे और वह उन पर हाथ रखे और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। आपका लाइफ इस पृथ्वी पर कितना पावरफुल है, आप कितने बड़े, कैसे गरीब दरिद्र बेस्ट हैं। आपकी उम्र 60 साल 65 साल 40 साल 80 साल कितनी है, आप उस पॉइंट पर समझिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना है, उसमें वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। किस में? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। है परमेश्वर का राज्य है, ये बिलीव करना होगा। आमीन, स्वीकार करना होगा। है प्रार्थना क्या लिखी है मत्ती 5 में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराध क्षमा कर, और मुझे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से न बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। और इस प्रार्थना के मध्य अगर आप बड़े ध्यान से देखो, प्रभु ने कहा तेरा राज्य आए, और जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हैं कितने लोग हैं जो जड़े हुए में अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, फिर अपनी पीढ़ी को भी उसमें ही
ख़त्म कर देते। मैंने एक बार नैनीताल में हम प्रचार कर रहे थे तो एक फैमिली आई और उन्होंने बताया कि मेरे दोनों बेटी और बेटे हम वो फाइटिंग सीख रहे हैं। तो एक भाई ने पूछा, भाई किस लिए? उसने कहा है कुछ पुराने मुद्दे जो सोल्व करने हैं। और वास्तव में उसने किसी से रिवेंज के लिए, क्रोध के लिए, बदला लेने के लिए अपने एक बेटे को खो भी दिया था। अगर वो उसे माफ़ कर देता तो उसका 2 बेटे बेटी उसके साथ होता, लेकिन समझने के लिए वो कोशिश नहीं कर रहा। आप समझदार हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, कहे प्रभु मैं दिन भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं रात भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपने शत्रु भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने मित्र भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो बढ़िया है वो करके दे, मैं शून्य हूँ, मुझे ताकतवर बना। प्रभु क्या करेगा? आवाज़ सुनेगा और स्वर्ग से उतर आएगा और वो दिखाएगा। एक लड़का था, वो हमेशा क्या करता था, जब प्रभु यीशु के लोग 10-12 लोग बैठकर गीत गाते थे तो उन पर गाय का गोबर फेंक देता था, पत्थर मिट्टी फेंक देता था। उन्हें गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो प्रभु के वचन में बंधे हुए सर झुकाकर प्रार्थना करते थे। हुआ क्या, एक दिन उस लड़के का खाने में कंच चला गया और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि हम इसको नहीं बचा सकते। लेकिन जैसे वो भाई लोग थे उसके पास, उन्होंने बेचारों ने घुटनों के बल बैठे और उसके सर पर प्रार्थना करने के लिए हाथ रखा। प्रभु इस पर दया करो, प्रभु इस पर दया करो, प्रभु इस पर दया करो, प्रभु इसे जीवन दो। और वो ऐसे फिर रात को सो गया। तो सुबह उसने उठकर बताया कि मुझे दर्द नहीं है, थोड़ा ठीक। और वो धीरे धीरे ऐसे ठीक हो गया। फिर वो, अब वो अंदर से तो नहीं बदला था, वो तो ठीक हुआ था। उसने फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ वही काम चालू किया। वो लोग बहुत गुस्सा हुए, यार हमने इसके लिए प्रार्थना किया और ये किया, और उसके घर के, उसने कहा देख तूने अगर ऐसे किया तो अब की बार तेरी पिटाई होगी। और फिर वो लड़का बोला कि मैं जब तुम्हारे साथ था वहाँ से मैं एक पुस्तक लाया था, मैंने पढ़ा है और प्रभु कहता है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लिए लगाया जाएगा, तुम माफ़ कर दो और तुम भी माफ़ किए जाओगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझे आप प्रार्थना करनी सिखाओ। और वो लोग हैरान हो गए। आज आप भी उतना ही नरमदीन हो जाए प्रभु के चरणों पर और कहें प्रभु मुझे सिखा। है प्रभु, हो सकता है डियर फैमिली आपके पैर खराब हो सकता है पेट खराब हो, गर्भ खराब हो सकता है कर्जे में आप डूबे हुए हों, लेकिन आप इन सब से ऊपर आकर के कहे प्रभु मुझे सिखा, समझा, मुझे दिखा, मुझे आगे बढ़ा। मैं तभी तो आगे बढ़ूंगा, वरना ये रोज़ रोज़ का कर्जा ही मुझे मार लेगा, ये रोज़ रोज़ की किसी की शराब पीने की आदत ही मुझे मार लेगी। प्रभु मुझे इससे आगे बढ़ा है, रोज़ रोज़ के दर्द इन कर्जों से मुझे क्या कर, आगे कर, मुझे ले चल प्रभु अपनी ओर। प्रभु क्या करेगा, वो समझ जाएगा अब ये उद्धार में है, अब ये एक बदला हुआ व्यक्ति है और अब ये एक पवित्र जन है। लूका 18 अध्याय उसका 35 से लेकर 43 वचन कहता है, जब प्रभु यीशु यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, इसने पूछा यहाँ क्या हो रहा है। लोग पूछते नहीं, अपने मन से बातें बना लेते हैं। हैं, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है, आपकी पत्नी रूठ कर गई है, तो आप जाकर धीरे से अपनी पत्नी से बात करो, भाई बीच में हमारे कोई और आने की ज़रूरत नहीं, तू मुझे बता मुझ में कहाँ कमी है। अगर आपका बच्चा रूठ कर जा रहा है तो आप उससे बैठकर पूछें कि भाई मुझे बता तुझ में या मुझ में क्या गैप है जो हम रूठ रहे हैं से बार बार। और फिर आप उसे वास्तविक रियलिटी बताएं कि मेरी ऐसी हालत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम पकड़े रखोगे तो जुड़ा रहेगा, अगर छोड़ दोगे तो फिर उड़ जाएगा। अब ये जानकारी लेता है प्रभु कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लोगों ने बताया दिस इज़ हीलर, दिस इज़ पावर ऑफ गॉड, दिस इज़ क्राइस्ट, ये तो मसीहा है, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है, ये तो चंगा करने वाला है। अंधे आदमी ने कहा दिस इज़ ग्रेट मोमेंट फॉर माई हीलिंग, और ये तो मेरी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है, मेरी चंगाई के लिए।
आई कैन नॉट ड्रॉप इट, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और वो भागा। लिखा है तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु ने क्या किया, उस पर दया कर दी। आपको अपने मुंह से अगर ये लोगों से दोस्त की भावना में पूछता गुस्से में, ओ कौन जा रहा है बे, हैं ऐसे यहाँ लड़ाई झगड़ा करता, तो क्या होता, कैसे वो बताते, नहीं बताते। वो कहते ऐसी भीड़ है, शादी हो रही है, कुछ ना कुछ लपेट देते। आपको वास्तविकता में प्रभु के साथ आना है, प्रभु में जीना है, प्रभु में जुड़ना है। वचन बताता है कि वो पूछता है, हालेलुया, वो पूछता है, हालेलुया। आज आपके घर में आशीष आएगी, अपने हाथ उठाएं। होली फादर, जो लोग कनेक्टेड है ब्लेस करो, यीशु नाम में ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। आमीन।